दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कुंडली में कमजोर केतु को बलवान बनाने के उपाय। ज्योतिष कुंडली में उपस्थिति दोषों को दूर करने के लिए आपको उपचार बता सकता है, लेकिन हर संभव नुकसान को नहीं रोक सकता है। आपका कर्म ही आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को दर्शाता है, इसलिए कर्म का फल सबसे बड़ा होता है। आपको अपनी गलतियों से सीखने की और दर्द का अनुभव करने की जरूरत है, जो सच्ची चिकित्सा मानी जाती है। हालांकि दान, उपवास और भी प्रभावी तरीके हैं, लेकिन इन सभी को जिम्मेदारी और निष्ठा भाव से करना आवश्यक है। तभी आपको इन उपायों का असर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में केतु भी राहु की तरह छाया ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में केतु आपकी कर्म संग्रह से जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म को केतु परिभाषित करता है, और राहु जो केतु से 7वें स्थान पर है, वह बताता है कि इस जन्म में आपका अंतिम उद्देश्य क्या है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष तथा तांत्रिक विद्या कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में केतु का महत्व। हालांकि ज्योतिष में केतु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि है, जबकि मिथुन में यह नीच भाव में होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु 3, 9 और 10वें घर में होता है तो जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी जातक की कुंडली में केतु कमजोर हो तो यह कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देते हैं। यही कारण है कि जन्म कुंडली में केतु के स्थान को जानना अति महत्वपूर्ण है, और आप केतु की कमजोर स्थिति में होने और उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। कुंडली के भाव में कमजोर केतु के प्रभाव और उपाय। प्रथम भाव। जातक की कुंडली के प्रथम भाव में केतु के कमजोर होने पर जातक लालची और स्वार्थी बन जाएगा और अपने बच्चों के कारण चिंतित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खलल पड़ सकता है। आत्मविश्वास की कमी बनी रहेगी। खराब स्वास्थ्य, आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बनी रहेंगी। जातक नकारात्मक मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकता है। कमजोर केतु धन का नाश करेगा। कमजोर केतु दीर्घायु को नष्ट कर सकता है। प्रथम भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. बंदरों को गुड़ खिलाएं। 2. केसर को तिलक के रूप में लगाएं। 3. यदि संतान परेशान है तो मंदिर में काले और सफेद रंग का कंबल दान करें। दूसरा भाव। कुंडली के द्वितीय भाव में कमजोर केतु होने पर जातक को आंख, मुंह और चेहरे की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सीखने में कठिनाई और असभ्य तरह से बर्ताव करेगा। खाने को लेकर दूसरों पर निर्भर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरा भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। आपके माथे पर हल्दी, केसर का तिलक लगाएं। अपना चरित्र अच्छा रखें। अविवाहित लड़कियों की देखभाल करें। भगवान गणेश की प्रार्थना करना और गणेश चतुर्थी पर व्रत रखना बहुत लाभदायक होगा। आपको अपने भोजन का एक हिस्सा एक काले और सफेद कुत्ते को देना चाहिए। तीसरा भाव। जातक की कुंडली के तृतीय घर में केतु के नीच में होने से जातक के भाई बहन को नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों के साथ आप अनैतिक व्यवहार करेंगे। बिना उद्देश्य और लाभ के यात्रा कर सकते हैं। कमजोर केतु पिता और भाई बहन से संबंध खराब करा सकता है। तीसरा भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. केसर का तिलक के रूप में उपयोग करें। 2. सोना पहने। 3. बहते जल में गुड़, चावल अर्पित करें। चतुर्थ भाव। कुंडली के चौथे भाव में केतु के कमजोर होने पर जातक को पानी से बचकर रहने की जरूरत होगी। आपकी मां और दोस्तों को परेशानी हो सकती है। आपका मन और विचार प्रदूषित हो सकते हैं। आपके पिता को आर्थिक नुकसान हो सकता है। चतुर्थ भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. कुत्ता पालें। 2. मन की शांति के लिए चांदी पहने। 3. बहते पानी में पीली चीजें अर्पित करें। पांचवा भाव। कुंडली के 5वें घर में केतु के क्रूर होने पर जातक को मानसिक तर्कहीनता, गुस्सैल स्वभाव, पेट की बीमारियां और गर्भवती महिला के भ्रूण को हानि हो सकती है। पांचवा भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. दूध और चीनी का दान करें। 2. बृहस्पति के उपाय उपयोगी होंगे। छठा भाव। कुंडली के छठे भाव में कमजोर केतु होने पर जातक कभी अमीर नहीं बन पाता है। कमजोर केतु हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति दे सकता है। जातक चोट और बीमारियों से ग्रसित रहेगा। छठा भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. बाएं हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी पहने। 2. केसर वाला दूध पिए और कान में सोना पहने। 3. सोने की एक छड़ को गर्म करें और फिर इसे दूध में डुबोएं। फिर इसे पी लें। यह मानसिक शांति बहाल करेगा, दीर्घायु बढ़ाएगा और बेटों के लिए अच्छा होगा। 4. कुत्ता पालें। सातवां भाव। कुंडली के 7वें घर में केतु के कमजोर होने पर जातक का जीवन साथी के साथ अलगाव हो सकता है। आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन परिवार में परेशानी पैदा कर सकता है।
जातक को जननांगों में रोग हो सकता है और आप गैर लाभदायक साझेदारी कर सकते हैं। 7वां भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. कभी भी झूठा वादा न करें। 2. केसर का तिलक के रूप में उपयोग करें। 3. गंभीर परेशानी के मामले में बृहस्पति के उपचार का उपयोग करें। 8वां भाव। कुंडली के 8वें भाव में कमजोर केतु जातक को पत्नी और परिवार से अलग करेगा। आपको गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको लाछन झेलना पड़ेगा। 8वां भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. कुत्ता पालें। 2. किसी भी मंदिर में एक काले और सफेद कंबल का दान करें। 3. भगवान गणेश की पूजा करें। 4. कान में सोना पहने। 5. तिलक के रूप में केसर का उपयोग करें। 9वां भाव। 9वां भाव में केतु के कमजोर होने पर जातक के पिता के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी माँ बीमार हो सकती हैं। आपके भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। 9वां भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. कुत्ता पालें। 2. घर में कहीं भी सोने का आयताकार टुकड़ा स्थापित करें। 3. कान में सोना पहने। 4. बड़ों का सम्मान करें, खासतौर पर पिता का। 10वां भाव। कुंडली के 10वें घर में केतु के नीच होने पर जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके यश और मान सम्मान में हानि होती है। आपको आंखों में तकलीफ हो सकती है। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। कमजोर केतु आपके पिता की समृद्धि के लिए बुरा होगा। आप कर्ज में डूब सकते हैं। 10वां भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. घर में शहद से भरा चांदी का बर्तन रखें। 2. एक कुत्ता रखें, विशेष रूप से 48 साल की उम्र के बाद। 3. व्यभिचार से बचें। 4. चंद्रमा और बृहस्पति के उपचार का उपयोग करें। एकादश भाव। कुंडली के 11वें घर में केतु के होने पर जातक को कान की बीमारी हो सकती है। आपके दोस्त आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके पास नियमित आय का स्रोत नहीं होगा। एकादश भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. काला कुत्ता पालें। 2. गोमेद या पन्ना पहने। द्वादश भाव। कुंडली के 12वें घर में केतु के कमजोर होने पर जातक को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। वह अंतर्मुखी हो सकता है। वह अपनी मां के स्वास्थ्य, संपत्ति के मामलों या वाहन से उत्पन्न होने वाली परेशानियों के कारण तनाव में आ सकता है। कमजोर केतु आपको सन्यासी बना सकता है और आप अपने परिवार को छोड़ सकते हैं। द्वादश भाव के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय। 1. भगवान गणेश की पूजा करें। 3. कुत्ता पालें। 3. अच्छी नींद के लिए रात को तकिए के नीचे सौंफ और खांड रखें। कमजोर केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय। केतु को बलि बनाने के लिए किसी युवा को कपिला गाय, कंबल, लहसुनिया, लोहा, तिल, तेल, बकरा, नारियल और उड़द का दान करना चाहिए। केतु की दशा को सुधारने के लिए लाल और मूंगा ऐसे रंग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, खासकर कपड़ों और गहनों में। सरसों का तेल दान करना भी केतु के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। केतु से पीड़ित लोगों को कुत्तों की देखभाल करनी चाहिए और स्ट्रीट डॉग्स को आश्रय देना चाहिए। केतु के लिए पीला और सफेद 2 अनुकूल रंग माने जाते हैं। आपको बस ग्रे रंग पहनने से बचना चाहिए। केतु को मजबूत करने के लिए अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखना चाहिए। केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए केतु मंत्रों का जाप किसी भी मंगलवार की आधी रात से ही शुरू कर देना चाहिए। व्यक्ति को केतु को बलि बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। फलों का सेवन करना चाहिए और दूध पीना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। केतु की दशा से बचने के लिए आपको कैत्साई रत्न धारण करना चाहिए। यदि कमजोर केतु को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे उपायों को यदि शनिवार और मंगलवार के दिन केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र एवं शनि की होरा में करते हैं तो यह अधिक फलदायी होते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कुंडली में कमजोर केतु को बलवान बनाने के